साथियों, जिस जगह मऊ के अंदर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, मुझे उस स्थान पर भी जाने का अवसर मिला। जो उसका जन्म स्थान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का है, वहां पर वो बनाने का काम किया। वो केवल जितनी भी जगह है वो 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, वो आर्मी से इतने हाई रेट पे देश की सरकार ने खरीदी और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस जगह पर भी गया। मऊ के पूरा का पूरा छावनी का मिलिट्री एरिया है। वो मिलिट्री एरिया के अंदर बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़के, क्योंकि हमारे देश के अंदर 3-4 कानून ऐसे हैं कि किसी भी इस प्रकार की जमीन की नेचर आप बदल नहीं सकते। आर्मी की जमीन है, रेलवे की जमीन है, इसी प्रकार से इरिगेशन की जमीन है, इनकी नेचर बदले नहीं जाती। वो नेचर जमीन का बदलने का बहुत बड़ा मसला, लंबी लड़ाई कानून की देश की सरकार को लड़ने को। तो साथियों, बारे में जितना हमको पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया, केवल एक बात रहेगी कि डॉक्टर अम्बेडकर ये दलितों के मसीहा थे, गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। मेरा विचार इससे भिन्न है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने किसी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया, उन्होंने इस देश में पैदा होने वाले प्रत्येक जनमानस के लिए काम किया। उनके इस पक्ष को छुपाया गया है। अब किस प्रकार की किताबें और उपमाएं लिखी गई, उनका लगता है कि पूरे जीवन को 2 टुकड़ों में बांट दिया। पूरे देश के अंदर यदि आज आपको वोट देकर कोई सरकार चुनने का अधिकार मिला है, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की देन है। क्योंकि कुछ धनाढ्य लोगों को ही सरकार को कुछ टैक्स देके अपनी वोट डालने का अधिकार हुआ करता था। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी तभी जिंदी रहेगी जब प्रत्येक मतदाता को मत डालने का अधिकार हो। आज आपकी पूछ है, आज आपका सम्मान है, इसलिए है कि आपके पास वोट का अधिकार है। महिलाओं को उनके राइट्स देना, उनके अधिकार देना, ये भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको छुपाया गया। लेबर लॉ, आज मजदूर के हित के लिए कानून बनाने की शुरुआत की, उसकी लड़ाई लड़ने की बात की, वीकली आप लोगों को छुट्टी देने की बात की गई, बहनों को मैटरनिटी लीव की यदि कोई शुरुआत की गई, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सम्मान भी मिले और सैलरी भी मिले, उनके वर्किंग आवर भी पुरुषों की तरह हो, वो सभी चीजें संविधान के अंदर लाकर, लेबर लॉ के अंदर लाकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिलाने का काम। आप लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं के लिए समानता का अधिकार हो, ये लड़ाई भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने लड़ी। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्र के अंदर और इस देश की इकोनॉमी के अंदर, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो दुनिया की इकोनॉमी के अंदर भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल। अंतिम बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए यदि सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है तो किसी व्यक्ति ने, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जब देश के लिए आजादी के टाइम की बात आई तो अंग्रेजों ने जिन्ना के कान में एक बात कही कि इस देश के अंदर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। आप अलग देश की मांग करने की बात करो, हम अलग देश आपको देने का काम करेंगे। और जिन्ना को यह बात कह दी कि आप जब अलग देश बना लोगे तो उस देश के वजीर आजम आप होंगे, उसके मुखिया आप होंगे, तब मुसलमानों को सारे अधिकार वहां पर दे सकते हैं, इस देश के अंदर आप नहीं दे सकते। और जिन्ना जी उनकी चाल में फंस गए और उन्होंने अलग देश की मांग कर ली और पाकिस्तान नाम के देश की उन्होंने आंदोलन देश के अंदर खड़ा कर दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब देश का विभाजन हुआ, हमें आजादी मिली, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा
हिंसा हुई और सबसे बड़ा लोगों का पलायन हुआ। आज भी वो पीढ़ियों के बाद भी वो परिवार उस समय को, उस कालखंड को देखकर और सुनकर कांप जाते हैं जिन लोगों के साथ ये हुआ। और उसी प्रकार की आवाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के कान में डालने की बात की और उदाहरण दिए उनको कि जिस तालाब के अंदर कुत्ता तो पानी पी सकता है, पशु तो पेशाब कर सकता है, परंतु दलित समाज के आदमी को उस तालाब के पास जाने की भी इजाजत नहीं है। छुआछूत के कारण आपके लोगों के अधिकारों की रक्षा यहाँ पर नहीं हो सकती। अनुसूचित जाति समाज के लोगों को यदि आपने सम्मान दिलाना है तो आप अछूतिस्तान जैसे देश की मांग कीजिए, हम आपको भी अलग देश बनाकर देने का काम करेंगे और उस अछूतिस्तान के आप राष्ट्रपति होंगे या प्रधानमंत्री होंगे और यहाँ पर आप सरवाइव नहीं कर सकोगे। इस प्रकार की बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के कान में भी डालने का उन्होंने काम किया, परंतु उस देश के, इस भारत माता के सच्चे सपूत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं अपने समाज के लोगों की लड़ाई इसी धरती पर रहकर लड़ूंगा, उनके अधिकारों की सुरक्षा की बात मैं यहीं पर करूंगा, मैं अलग देश की मांग कतई नहीं करूंगा, मैं इस देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा, इस भारत माता का बंटवारा नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, यदि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी अंग्रेजों की चाल में फंस जाते और अछूतिस्तान का जिस प्रकार का नक्शा पूरा राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा और महाराष्ट्र का पूरा हिस्सा, उस समय तो सौराष्ट्र एक अलग प्रदेश हुआ करता था, वो सारा का सारा हिस्सा उन्होंने अंग्रेजों ने नक्शा बनाकर उसके सामने रख दिया था कि ये पार्ट हम आपको देने का काम करेंगे। यदि उस समय वो उस चाल में फंस जाते, जब पाकिस्तान बनने से कितना बड़ा नरसंहार हुआ, कितनी लोगों को बेघर होना पड़ा, आज तक वो पीढ़ियां उस जख्म को की भरपाई नहीं कर पाई। यदि अछूतिस्तान की मांग हो जाती तो देश में और कितना बड़ा नरसंहार होता, इस देश के कितने टुकड़े हो जाते, तो आपकी सोच कर भी रूह कांप जाती है। परंतु उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया। आज अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं वो देश संगठित नजर आता है तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा एहसान है। परंतु उन पक्षों को छुपाया गया, लोगों तक नहीं जाने दिया गया। सिर्फ एक बात कह दी, ये तो केवल दलितों के मसीह हैं, गरीबों के लिए जो कुछ किया, और एक उजला पक्ष जो उनका जाना चाहिए था, जिसके जो भारत रत्न के वाकई ही जो हकदार हैं, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के वो सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान तब मिला तब आप लोगों के देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के सम्मान करने वाली सरकार बनी, उसने वो सम्मान मिला। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि शायद मैं कहीं पढ़ रहा था, एक्चुअल डाटा नहीं हो सकता मेरे पास, वर्ल्ड के अंदर यदि सबसे ज्यादा स्टैचू यदि किसी व्यक्ति के लगे हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ऐसे भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, जिन्होंने इस संविधान संरचना का बहुत बड़ा काम किया, उनको मैं सत सत नमन करते हुए संविधान गौरव अभियान के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विराजमान सभी हमारे डिग्निटीज का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आयोजन समिति की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम। भारत माता की। प्रसन्नता आ जाओ बेटी। एक मिनट उधर से आओ, उधर से ऊपर से बुला ले। राज जी कड़ा है। राणा जी, राज जी ना के लगभग आज इधर आ जी। ठीक है। जिसमें नीतीश चहल ने अपने द्वारा बनाए गए वृत्त चित्र सेवा परमो धर्म को वहां पर प्रदर्शित किया।
वो आज यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो उनके कोच हैं मनु, वो यहाँ पर आए हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो आए और उनके मेडल को रिसीव करें। साहिल, जिन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कोच का बहुत बड़ा रोल। अमन, जिन्होंने हैंडबॉल में ब्रॉन्ज मेडल लिया। भाई ताड़ी बजाओ, इतना बड़े। अब मैं लाइब्रेरी विभाग की गड़बड़ रुकनी नहीं चाहिए। और मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इन छात्रों को आप की हौसला अफजाई कीजिए। बिना पर्ची बिना वेरी गुड। इसके अतिरिक्त सुधीर अहलावत, नमस्कार। इसके बाद निबंध लेखन प्रतियोगिता के हमारे विजेता तैयार रहे। आजा भाई, दोनों को आइए इधर आजा। पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर है नेहा, LLB सेकंड सेमेस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। के अंदर खुशी, DLLB सेकंड सेमेस्टर। अब मैं कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अतिथि का सम्मान करें। कि वो हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर अदेश मलिक जी को अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मानित करें। सर, आप उनको अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। अब मैं सनी नारा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। अब मैं सुश्री प्रसन्नता कावड़िया जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। सर से अनुरोध करती हूँ कि संविधान सम्मान समारोह में पधारे आप सभी का यहाँ पे डॉक्टर हरिचंद मिश्रा सभागार में उपस्थित जितने हमारे मेहमान हैं सभी का अभिनंदन और अभिवादन। भारत के संविधान के गौरव विषय पर कार्यक्रम गत 26 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुए और संविधान के 75 वर्ष की यात्रा में हम सभी परिचित। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के निर्देशों का पालन करते हुए इसी श्रृंखला में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। देशव्यापी संविधान गौरव अभियान के कार्यक्रमों में यह CRSU जीन की एक छोटी सी भेंट है। सम्मान समारोह का आज का कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। CRSU जीन का सौभाग्य है कि मंत्री महोदय
हमेशा से जन कल्याण व जन हितों के प्रखर प्रणेता रहे हैं। आप विवेकशील नेतृत्व देने वाले नेता हैं। समस्त देश में आपको इसी रूप से पहचान है आपकी। श्रीमान, आपने अपना बहुमूल्य समय विश्वविद्यालय परिवार को दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से प्रोफेसर राजेश मलिक जी, आपने इनके लंबे अनुभव, स्कॉलरशिप और लर्निंग का एग्जाम्पल इनके उद्बोधन में सुना होगा और निश्चित रूप से आप प्रेरित हुए होंगे। थैंक यू सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड बीइंग विद अस। श्री अमरपाल राणा जी, चेयरमैन राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बोर्ड, आप आज यहाँ आए, आपने अपना समय हमें दिया, आपका आभार, धन्यवाद। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे जो यंग और एनर्जी का सोर्स है श्री सनी नारा युवा मोर्चा से, और हमारी बेटी प्रसन्नता चावरिया, प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा। आप लोग बच्चे यहाँ आए और आपने एक नई ऊर्जा का संचार जो हमारे स्टाफ ने आयोजकों ने किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के सौजन्य से यहाँ पे आयोजित किया गया। हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं डीन प्रोफेसर सुनील फोगाट और समस्त लॉ डिपार्टमेंट का, जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग, सभी का। बहुत से अन्य गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं क्षमा चाहूँगी, आपका प्रत्येक का नाम नहीं ले रही मैं, लेकिन आप कृपया करके हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार यहाँ पर आने के लिए। डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन, डीन्स और डायरेक्टर्स भी यहाँ उपस्थित हैं यूनिवर्सिटी से, आप सभी का बहुत आभार। इस कार्यक्रम के आयोजन में यूनिवर्सिटी के बहुत से विभागों और ऑफिसेज ने सहयोग दिया है। ऑफिस ऑफ द वाइस चांसलर, जनरल एंड परचेज ब्रांच, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, एस्टेट ऑफिस, बीपीआरओ ऑफिस, सभी सुरक्षाकर्मी, सभी सफाई कर्मचारी, कैंपस सुपरवाइजर, आप सभी का, और कोई भी जो इस कार्यक्रम से संबद्ध रहा है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग हमें मिलता रहता है, तो जो उन्होंने हमें एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। विशेष रूप से आभार वाइस चांसलर महोदय का, जो डिजिटल मोड से हमारे साथ जुड़े और जिनके विचारों से हम लाभान्वित हुए। हमारे पत्रकार व छायाकार बंधु, आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। लोकल न्यूज व टीवी चैनल से भी हमारे कुछ साथी यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। अलग अलग विभागों के यहाँ हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स, आप जो यहाँ उपस्थित हुए, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का आपको लाभ भी हुआ। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप भारतीय संविधान के विषय में अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों के विषय में भी आपको बताया जाता है। तो आप जान रहे होंगे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट, वो सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि भारतीय मानस के ज्ञान, अधिकार और कर्तव्यों का बोध करवाने वाला, अपने आप में समय समय में समाज की अनुभूतियों और अपेक्षाओं के अनुसार जिसमें संशोधन भी किया जाता है, एक सजीव व जीवंत स्वरूप है। ये बात आज आप सब ने जरूर आत्मसात की होगी। संविधान के प्रति श्रद्धा रखना और उसके गौरव को बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है। आशा है आज का ये कार्यक्रम हम सभी को संविधान के प्रति, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के विचारों के प्रति और समाज के प्रति और अधिक जागरूक करेगा। आप सभी का, जो लोग आज यहाँ पधारे, आपने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।